Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting daily use advanced English phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's dive into the sentences. The sentence, नाश्ता तैयार है. इंग्लिश में बोलेंगे ब्रेकफास्ट इज़ रेडी. ब्रेकफास्ट इज़ रेडी. फॉर एग्जाम्पल, आप मॉर्निंग में घर से बाहर जा रहे हो कहीं, तो आप कहते हो मम्मा कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दो. तो मम्मा कहती है ठीक है बैठो, नाश्ता तैयार है, खा लो. तो अगर मम्मा को ये कहना है कि नाश्ता तैयार है, उन्हें कहना चाहिए ब्रेकफास्ट इज़ रेडी. नेक्स्ट सेंटेंस, ठंडी हवा से उसके होंठ फट गए हैं. इंग्लिश में बोलेंगे द कोल्ड विंड हैज़ चैप्ड हर लिप्स. द कोल्ड विंड हैज़ चैप्ड हर लिप्स. फॉर एग्जाम्पल, जब ठंड का सीज़न होता है तो बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं जिनकी वजह से हमारे होंठ और हाथ पैर सब फटने लगते हैं. तो अगर आपको किसी को ये बात कहनी है कि ठंडी हवा से उसके होंठ फट गए, आप कह सकते हो द कोल्ड विंड हैज़ चैप्ड हर लिप्स. नेक्स्ट सेंटेंस, नौकरी ढूंढ लो. इंग्लिश में बोलेंगे फाइंड अ जॉब. फाइंड अ जॉब. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कई सारे मेंबर हैं और घर में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप सब डिसाइड करते हो कि चलो कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लेते हैं, घर में बैठने से कोई मतलब नहीं है. तो अगर आप किसी इंसान को ये कह रहे हो कि तुम नौकरी ढूंढ लो, तो आप कहिए फाइंड अ जॉब. नेक्स्ट सेंटेंस, बैठ जाइए. इंग्लिश में बोलेंगे हैव अ सीट. हैव अ सीट. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर कोई आता है और आप उससे बोलते हो कि आइए प्लीज़ बैठ जाइए, तो आप कहिए हैव अ सीट. ये थोड़ा फॉर्मल तरीका है. अगर आप किसी को फॉर्मली बोलना चाहते हैं कि बैठ जाइए, तो आप बोलिए हैव अ सीट. या फिर आप दूसरा वर्ड भी बोल सकते हो. आप दूसरी फ्रेज़ बोल सकते हो प्लीज़ ग्रैब अ सीट. नेक्स्ट सेंटेंस, और वह क्या खाता. इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट एल्स कुड ही ईट. व्हाट एल्स कुड ही ईट. फॉर एग्जाम्पल, मम्मा ने मना किया था कि छोटे भाई को ज़्यादा आइसक्रीम मत खिलाना, उसे जल्दी सर्दी हो जाती है. अब आप उसे खिला देते हो और जब मम्मा आती हैं और पूछते हैं क्यों खिलाया, तो आप कहते हो कि और मैं क्या खिलाता. या फिर आप कह देते हो कि उसका यही फेवरेट है और वो क्या खाता. तो अगर ऐसे आपको कहना है कि और वो क्या खाता, आप कहिए व्हाट एल्स कुड ही ईट. नेक्स्ट सेंटेंस, और हम कहाँ जाते. इंग्लिश में बोलेंगे वेयर एल्स कुड वी गो. वेयर एल्स कुड वी गो. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अपने किसी रिलेटिव के घर गए और वहाँ पे आप दो लोगों को जानते हो, तो एक इंसान के घर आप नहीं जा पाए, मतलब वो आपको नहीं मिले उनके घर में कोई भी, तो आप दूसरे के यहाँ चले जाते हो. तो जब मम्मा पूछती है कि उनके यहाँ क्यों गए थे, तो आप बताते हो ना कि वो तो घर पे थे ही नहीं, तो और हम कहाँ जाते. तो अगर ये कहना है और हम कहाँ जाते, आप कहिए वेयर एल्स कुड वी गो. नेक्स्ट सेंटेंस, बहाने मत बनाओ. इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक एक्सक्यूजेस. डोंट मेक एक्सक्यूजेस. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने भाई से कहा कि भाई मेरा ये काम कर देना, तो वो बोलता है कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मैं बड़ा बिज़ी हूँ, या ऐसे ऐसे करके कई बातें कह देता है. तो आप कहते हो ना ज़्यादा बहाने मत बनाओ. अगर ये कहना है कि बहाने मत बनाओ, आप इंग्लिश में कहिए डोंट मेक एक्सक्यूजेस. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कभी बहाने नहीं बनाता. इंग्लिश में बोलेंगे आई नेवर मेक एक्सक्यूजेस. आई नेवर मेक एक्सक्यूजेस. तो जब भाई से आपने काम कहा तो उसने मना कर दिया, तो आप कहते हो ना कि बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस. तो वो कहता है कि अरे यार मैं कभी बहाने नहीं बनाता, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है. तो अगर वो ये कह रहा है कि मैं कभी बहाने नहीं बनाता, उसे कहना चाहिए आई नेवर मेक एक्सक्यूजेस. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम बहाने बनाते हो. इंग्लिश में बोलेंगे डू यू मेक एक्सक्यूजेस. डू यू मेक एक्सक्यूजेस. फॉर एग्जाम्पल, आपका ऐसे ही मन था किसी से पूछने का, तो आपने कहा कि जब आपका काम करने का मन नहीं होता है तो क्या तुम बहाने बनाते हो. तो अगर किसी से ऐसे पूछना है कि क्या तुम बहाने बनाते हो, आप पूछिए डू यू मेक एक्सक्यूजेस. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो. इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट डिज़र्व माई फ्रेंडशिप. यू डोंट डिज़र्व माई फ्रेंडशिप. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त है,
आपने उसे अपना कोई सीक्रेट बताया था, लेकिन उसने क्या किया, वो सारी बात जो आपने सीक्रेट बताई थी वो सबको बता दी। तो आप उससे गुस्सा हो जाती हो और कहते हो कि तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो। अगर ऐसी बात आपको किसी को कहनी है कि तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो, आप इंग्लिश में कहिए, यू डोंट डिज़र्व माई फ्रेंडशिप। ऑलराइट गाइज, दीज आर द 10 सेंटेंसेस फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।